हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में हम बात करेंगे और यह जो है 50 क्वेश्चन का सेट है का टेस्ट सीरीज जो चला जा रहा है चैनल के माध्यम से। तो यह आपको बिहार दरोगा पीटी एंड मेंस दोनों में आपको काम आ सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा बिहार पुलिस, रेलवे आदि के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह के टेस्ट सीरीज एवं नौकरी संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की हम बात करें तो द हेग में स्थित है। और बात करते हैं और भी कई सारे मुख्यालय की, तो यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो गोविंद शंकर ग्रुप है। गोविंद शंकर ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम लोग जी शंकर ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, उसी का पूरा नाम गोविंद शंकर ग्रुप है। और इसको जो है मलयालम भाषा में 1965 में पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उस समय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई। यानी कि पेरिस ओलंपिक खेल जो है 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई। और अगर वहीं आपको पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात करते हैं तो 1896 ईस्वी में किया गया था। और यह जो है ओलंपिक खेल जो है, अगर आपको पूछे ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर होते हैं, तो ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। और जो है पेरिस ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी से पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो BS नायपॉल है, यानी कि BS नायपॉल की यह पुस्तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो राधा रेड्डी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य से राधा रेड्डी का संबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं ASI पद में ए क्या इंगित करता है। यानी कि ASI का फुल फॉर्म की बात करें तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो इसमें एक ए जो इंगित करता है तो आर्कियोलॉजी को और आर्कियोलॉजिकल को इंगित करता है। यानी कि ASI का फुल फॉर्म की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RK लक्ष्मण ने किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यानी कि RK लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र में है, तो यह RK लक्ष्मण की बात करते हैं तो कार्टूनिस्ट है। RK लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, तो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो यह सत्यजीत रे ने जीता है। आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। बात करते हैं बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, यानी कि सत्यजीत रे जो है बंगाली फिल्म निर्देशक है। और सत्यजीत रे चलता फिरता फिल्म संस्थान कहे जाते हैं। यानी कि चलता फिरता एक फिल्म संस्थान कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा का परिचय दुनिया से और दुनिया भर के सम्मानों का परिचय भारत से करवाया है। देश ने उन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मानित, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो विश्व ने उन्हें 1992 में ऑस्कर लेडी से नवाजा गया, यानी कि विश्व ने उन्हें ऑस्कर अवार्ड 1992 में पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं 1901 में
किया गया था और पहले जो है नोबेल पुरस्कार कुल 5 क्षेत्र में दिया जाता था और 1969 से बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, यानी कि कुल 6 क्षेत्रों में, यानी कि पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और उसी समय से जो है नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की बात करते हो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी, यानी कि बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव सर्वप्रथम सुचित्रा कृपलानी को प्राप्त था, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? कैप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? तो यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय स्थित है। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? कीवी की भूमि की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड को कीवी का भूमि कहा जाता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय लोकतंत्र की सरकार बांग्लादेश में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट की बात करते हैं तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण की बात करते हैं तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल गुलाबी और बलुआ पत्थर से हवा महल का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार की बात करते हैं तो जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। जोसेफ फ्राई एवं सन्स के द्वारा पहला चॉकलेट बार बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वहीं राज्य का पूछे तो बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा और सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में आरंभ की गई थी? नई मुद्रा यूरो का प्रचलन किस वर्ष से हुआ? तो बात करते हैं 1999 से नई मुद्रा यूरो का प्रचलन किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया? तो भारत द्वारा किया गया है तो अफगानिस्तान देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व विरासत दिवस यानी कि द वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना की बात करें तो 1948 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क
शहर को शानदार दूरियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और वहीं महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और राजीव गांधी की बात करते हैं तो राजीव गांधी की वीर भूमि समाधि स्थल है। तो बात याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है। सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है, यानी कि मैरी कॉम को जो है सुपर मॉम के नाम से उपनाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान की बात करते हैं तो शिमला में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में स्थित है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और उसे बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। और एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया था, यानी कि नाटो का स्थापना कई बार पूछे गए हैं। तो 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था। और नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है। तो शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है मगर तिरछी मार करती है, तो ये हो जाता है प्यादा। प्यादा जो है सीधी चलती है मगर तिरछी मार करती है। और शतरंज खेल की बात करते हैं तो शतरंज खेल का उद्भव जो है भारत देश को माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है, इनकी मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है। तो आइए समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ये इसका आंसर यानी कि हो जाएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर की बात करें तो ये बी हो जाएगा, यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वहीं बात करते हैं तो विश्व वानिकी दिवस की, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो यह त्रिशूल जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यानी कि 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। इनमें से कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट की क्या है। तो बात करते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट से बड़ी यूनिट हो जाता है टेराबाइट। और टेराबाइट से बड़ी यूनिट हो जाता है पेटाबाइट। और पेटाबाइट से बड़ी यूनिट हो जाता है एक्सोबाइट। यानी कि सबसे बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो एक्सोबाइट हो जाता है। तो आप समझ देख सकते हैं, तो इनसे बड़ा हो जाता है ये, और इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये हो जाता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगर आप इस कन्फ्यूजन में फंसे हैं तो समझ लीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल अगर कहे तो इनमें से कोई नहीं कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। अगर वहीं पूछे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कुल 149 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। तो कर्नाटक राज्य में पहली मृत्यु हुई थी। दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जरूर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आइए,
अगर हम बात करें तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था और वहीं बात करते हैं कोविड-19 के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था। अगर वहीं बात करें तो कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला पहला राज्य की बात करते हैं तो गोवा पहला राज्य था कोरोना से मुक्त होने वाला। और वहीं बात करते हैं भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला केरल में मिला था। केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला मिला था। और वहीं बात करें तो वह कौन सा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं मिला था, तो लक्षद्वीप में जो है कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं मिला था। याद रखिएगा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है कोविड-19 से संबंधित ये जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2012 से 17 तक। और अब जो है पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है पूर्ण रूप से। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो 1951 में हुआ था। और इसको जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। तो अब जो है नीति आयोग का गठन किया गया था और वही योजना आयोग का स्थान लिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 49 लड़कों की एक कक्षा में राम का 18वां स्थान है, अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा। यानी कि 49 लड़कों की कक्षा में राम का 18वां स्थान है तो अंतिम से राम का स्थान कौन सा होगा। तो 49 में से हम जो है 18 को घटा देंगे, घटाने के बाद जो है ये हो जाएगा 49 में 18 को हम जब घटाएंगे तो हो जाएगा इसका 31 और इसमें जो है 1 जोड़ देंगे तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर निकाला जाता है, तो याद रखिए। तो इसका आंसर की बात करें तो 32 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो याद रखिएगा आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इस पे हम इसको बैठा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो हाफ गुना 3 गुना 4, तो इसको कटा देंगे 2 दूना 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर, यानी कि सेमी स्क्वायर इसका आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो बात करते हैं बेटी पराए घर का धन होता है, तो ये अशुद्ध है। और वहीं बात करते हैं बेटी पराए घर का धन होती है, तो ये सही है। और वहीं बात करते हैं आज तुमने नई पोशाक पहनी है, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, तनी की बात करते हैं तो बी और सी सही शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से किसका विलोम शब्द सही मेल खाता है, तो किसका विलोम शब्द सही मेल खाता है। आगामी कागत ये सही है, और आग्रह का दुराग्रह ये भी सही है, अनुज का अग्रज ये भी सही है, यानी कि सभी जो है विलोम शब्द सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वनाम में कितने यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं की बात करते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा की बात करते हैं तो यह अरबी भाषा का एक शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्न, जो एग्जाम में निश्चित ही एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। अब बात करते हैं 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी और उन खेल से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में अब चर्चा करेंगे। बात करते हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर से संबंधित है, जो क्रिकेटर है इसे भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया। और वहीं बात करें मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है, इन्हें भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मरियप्पन टी थंगावेलु की बात करते हैं जो पैरा एथलीट से संबंधित हैं, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। अब वहीं बात करें विनेश फोगाट जो रेसलिंग से संबंधित है, इन्हें भी जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात करते हैं रानी रामपाल जो हॉकी की कप्तान है, जो हॉकी खेल से संबंधित है, इन्हें भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो है अब इसकी राशि जो है 25 लाख कर दिया गया है। याद रखिएगा इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा
ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।